नवम वर्ग के विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे। हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पिछले क्लास में अध्याय 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में अर्थात अर्थव्यवस्था में अध्याय 3 के अंतर्गत गरीबी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है गरीबी क्या है, गरीबी की माप कैसे की जा सकती है, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं तथा भारत में गरीबी के दूर करने के कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहले हम जानें कि गरीबी क्या है। साधारण शब्दों में गरीबी एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति है जिसमें रहने वाले लोग अपने जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। जीवन की 5 अनिवार्य आवश्यकता है: भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा। अर्थात जो व्यक्ति इन 5 आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है उसे हम गरीब व्यक्ति कह सकते हैं। किंतु योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा अपने अनुसार दिया है। योजना आयोग के अनुसार भोजन से प्राप्त कैलोरी के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी गई है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है। ऊर्जा यानी शक्ति। भोजन से ही हम लोग को शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा की मात्रा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीब व्यक्ति कहा जाता है। फिर तीसरी परिभाषा है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। इस आधार पर गरीबी की परिभाषा आय के आधार पर दिया है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसतन 328 रुपये आय वाले व्यक्ति को तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसतन 454 रुपये आय वाले व्यक्ति को गरीब व्यक्ति माना गया है। तो हम लोग गरीबी के 3 परिभाषा पढ़ चुके। साधारण शब्दों में जो मैंने पहला परिभाषा अपने अनुसार अनुभव के आधार पर दिया, दूसरा योजना आयोग के आधार पर, तीसरा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। हम लोग गरीबी क्या है इसको हम पढ़ चुके। गरीबी का दूसरा नाम निर्धनता है। अब गरीबी अथवा निर्धनता की माप कैसे की जा सकती है? तो गरीबी अथवा निर्धनता की माप 2 आधारों पर की जा सकती है: प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और भोजन से प्राप्त कैलोरी की मात्रा के आधार पर। 2 आधारों पर गरीबी अथवा निर्धनता की माप की जा सकती है। इस अध्याय में आगे हम लोग को पढ़ना है भारत में गरीबी के कारण। ऐसे आप लोग पढ़ चुके होंगे इतिहास में, प्राचीन काल में भारत की गणना विश्व के एक धनी एवं संपन्न देशों में की जाती थी, किंतु आज भारत की गणना विश्व की एक गरीब एवं निर्धन देशों की श्रेणी में की जाती है।
ऐसे तो भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, किंतु नवम वर्ग में हम लोग को गरीबी पढ़ना, इस आधार पर गरीबी के निम्नलिखित वर्तमान समय में 5 प्रमुख कारण हैं। जैसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। भारत में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से न तो भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है और न खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है। चूँकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ की जलवायु गर्म है, बाल विवाह की प्रथा है, अशिक्षा है, जिसके कारण भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा कारण है प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग का अभाव। प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग का अभाव। भारत प्राकृतिक दृष्टि से एक धनी देश है। कई अर्थशास्त्रियों ने यहाँ तक कहा है कि भारत धनी है किंतु भारतीय गरीब है। ऐसा इसलिए कहा है कि भारत में अपार प्राकृतिक धन संपदा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से एक समृद्ध राष्ट्र है, फिर भी भारत में जितना प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसका 50% हिस्सा अभी तक हम लोग उपयोग कर सके हैं, शेष 50% हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है। जैसे भारत में भूमि भी है, पानी भी है, फिर भी पानी के बिना काफ़ी भूमि बंजर एवं परीत पड़ी हुई है। तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग का अभाव भी भारत में गरीबी का दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा कारण है कृषि का पिछड़ेपन। आप लोग पढ़ चुके हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के 64% लोग कृषि पर निर्भर हैं, यानी 100 में 64 लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। किंतु भारत की कृषि पिछड़ी अवस्था में है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। यहाँ सिंचाई सुविधा का अभाव है, किसानों के पास पूंजी की कमी है, उत्तम बीज, उत्तम खाद, कीटनाशक दवाओं का अभाव है, आदि अनेक कारण हैं जिसके कारण भारत की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। और भारत जिस देश की 64% लोग कृषि पर निर्भर हो और उस देश की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में भारत का गरीब होना एक स्वाभाविक बात है। चौथा है औद्योगिक पिछड़ेपन। भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। किसी भी देश को विकसित बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, धनी बनने के लिए उद्योग और व्यापार का विकास होना अति आवश्यक है। किंतु भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है, एक कृषि प्रधान देश है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यहाँ छोटे
लघु एवं कुटीर उद्योग का अभाव है, जिसके कारण भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। यहाँ बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो गरीबी का कारण माना जाता है। पांचवा है भूमि का असमान वितरण। भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, किंतु आज़ादी के बाद दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी भी भूमि का असमान वितरण है। हमारे देश में आज भी अनेकों लोगों के पास सैकड़ों एकड़ पड़ित जमीन है, जबकि कुछ लोगों को रहने के लिए घर तक नहीं है। हमारे देश में जो किसान खेती करते हैं, उनके पास अपनी भूमि नहीं है, वे दूसरे के भूमि पर खेती करते हैं। जबकि जो लोग कृषि नहीं करते हैं, उनके पास काफ़ी भूमि है। तो भूमि के असमान वितरण भी गरीबी का सूचक है, गरीबी का कारण है। तो इस अध्याय में हम लोग भारत में गरीबी के कारण के बारे में पढ़ चुके। अब आगे भारत में गरीबी के दूर करने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारत में गरीबी दूर करने का जो उपाय है, उन उपायों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।